बना लीजिए साया आफियत में बसा लीजिए। आलम दीन ना जो देवबंदी थे ना बरेलवी थे, जो सब उलमा मानते हैं कि ये बहुत बड़े आलिम थे। अल्लामा अबू अल खैर मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्न जज़री शाफ़ी, ये अनवी भी नहीं थे, ये शाफ़ी आलिम थे। 833 हिजरी में आप की सनफ़ात है। आपने मिलाद के ऊपर किताब लिखी उर्फ़ुल तारीफ़ बिमौलिदिल शरीफ। ये किताब आपको चाहिए तो PDF की सूरत में आप हमारी वेबसाइट rizviyyaonline.com के ऊपर PDF के फ़ोल्डर के अंदर अहले सुन्नत का जो अक़ीदा क़याद अहले सुन्नत का फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारी वेबसाइट के ऊपर ये किताबें मिलाद नबी का लिखी जाने वाली कसीर उलमा की किताब लिखी जाने वाली आप डाउनलोड कर सकती हैं। तो ये अल्लामा इब्न जज़री शाफ़ी क्या कहते हैं, मिलाद के उन्वान पर एक कसीर अबवाब कैम करके एक तज़किरे किए हैं मिलाद के ऊपर। इसके अंदर उन्होंने अबू लाहब वाली जो रवायत है सही बुखारी के अंदर, उसको लिख करके उसके ऊपर कलाम किया। और हुजूर पैदा कब हुए, जो लोग कहते हैं ना जी साबित नहीं है, अगर साबित नहीं है तो ये जनाब सबसे पहले तो इन उलमा पे करो तनकीद। मैंने पहले कहा था कि रबी अव्वल की तारीख, पैदा होने की तारीख पर 4 कौल हैं। उन 4 कौलों में से एक कौल 12 रबी अव्वल का है, तो जमहूर ने 12 रबी अव्वल लिया है। अगरचे दलीलतन ये साबित ना भी हो कि 12 रबी अव्वल है या नहीं, लेकिन उलमा ने जब इसको एक ख़ास कर लिया है तो इसी दिन को जो है रबी अव्वल यानी हुजूर की पैदाइश मानी जाती है। अब कोई ये कहे जी ये ख़ास करके मनाना बिदअत है, जैसे कि बाज़ लोगों ने ब्लंडर छोड़े हैं किताबों के अंदर, तो उसके ऊपर मेरा कलाम आ चुका है पहले ही कि ख़ास करके मनाना हुजूर के नबियों के पैदाइश के दिन को ख़ास करके उस पर सलाम पढ़ना मनाना ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में इस ख़ास किया है नबियों के पैदाइश के दिन को और अल्लाह के रसूल के दिन को। वो मैं ऑलरेडी कलाम मेरा आ चुका है, आप लोग सुन सकते हैं। तो हुजूर का नसब क्या है, हुजूर की जो है शान और हुजूर सल्लम के जो है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जो है पाक ईसा अलैहिस्सलाम तक आपका नूर का मुंतकिल होना, इसके ऊपर रवायतें इकट्ठी की। हुजूर की ज़ौजा जो है के मुताल्लिक़, हुजूर के औलाद के मुताल्लिक़ चैप्टर कैम किए, मुकम्मल सीरत के ऊपर लिखा। और हुजूर के मिलाद के ऊपर भी जो है हुजूर की मिलाद के ऊपर फ़र्द का इज़हार करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बड़ा तवील कलाम किया है। ये मिलाद के उन्वान पर पूरी किताब है उर्फ़ुल तारीफ़ बिमौलिदिल शरीफ। तो मुझे आप बताइए क्या मैं पहले कितने उलमा बता चुका हूँ, ज़रा गिनो आप। पहली वीडियो मेरी आई अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी की उन्वान पर, जिन्होंने 2 किताबें मिलाद के उन्वान पर लिखी हैं। 1000 साल पहले गुजरने वाले मुहद्दिस हैं। दूसरे हाफ़िज़ इब्न कसीर, 774 सनफ़ात है। मिलाद के उन्वान पर पूरी किताब लिखी है। मेरी एपिसोड आ चुकी है, किताब दिखा चुका हूँ। ये सारी किताबें मेरी वेबसाइट rizviyyaonline.com के ऊपर आपको PDF की सूरत में मिल जाएंगी। नंबर 3 शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का मिलाद, मैं उसके ऊपर कलाम हो चुका, मेरी वीडियो आ चुकी है। उसके अलावा कुरान और हदीस से मिलाद और सहाबा किराम का मिलाद, इसके ऊपर मेरी गुफ्तगू आ चुकी है। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह की किताब हुस्नुल मक़सद फ़ी अमलिल मौलिद जो मिलाद के उन्वान पर लिखी गई, उस पर कलाम हो चुका है। मल्ला अली कारी की किताब अल मौलिदुर रवी फ़ी मौलिदुन नबी मिलाद के उन्वान पर लिखी गई, तैयार हो चुकी है। वो वीडियो अपलोड होने वाली है इंशाल्लाह, वो भी आप देख सकते हैं कि वो मिलाद के ऊपर एक बहुत ही अहम किताब। और क्या वो सारे ये उलमा बेहती हैं? सवाल तो ये बनता है। बरेलवियों से पहले, इमाम अहमद रज़ा ख़ान के पैदा होने से भी पहले, बल्कि बरेली शहर का नाम भी अभी नहीं पड़ा, ये बरेलवी शहर भी नहीं था, उससे पहले 900 साल पहले के उलमा ने इस उन्वान पर किताबें लिखी हैं। अब एक ये हाल है, बरेलवी तो बिदती हैं ही हैं। ये फतवा उन उलमा के नाम लेकर भी लगा देना चाहिए अगर किसी में हिम्मत है तो, कि अब्दुर्रहमान जौज़ी को बोलें कि वो बिदती हैं। अगर अब्दुर्रहमान जौज़ी पर कोई जुरत करके कहना कि वो बिदती हैं, तो फिर इस तारीख़ इस्लाम में चाहे वो देवबंदियाँ हों या गैर मुक़ल्लिदियाँ हों, सारे के उलमा ने अपनी किताबों में अब्दुर्रहमान जौज़ी को बतौर हुज्जत पेश किया है। ख़ासकर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, आप की किताब है मुख्तसर सीरत रसूल, वो बुखारी का वाक़या जो सवैबा का गुलामा सवैबा को आज़ाद किया अबू लाहब ने, तो उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है। ये रवायत बुखारी की लेकर के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब ने भी उससे इस्तिदलाल किया है। और नीचे लिखा क्या है, काला इब्न जौज़ियो
کہ اگر ایک جو ہے کافر کو حضور کے میلاد منانے پر خوشی ملتی ہے تو ایک موحد مومن کا کیا حال ہوگا. تو ابن جوزی کو بطور حوالے پیش کیے ہیں علماء نے. جب ابن جوزی بدتی ہوگا تو جو اس کو عالم دین سمجھتا رہا، اس کی طرفداری کرتا رہا، اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بدتی ہوگا پھر. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.